हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत इंडिया विक्स के साथ करेंगे जो 21.25 के आसपास में काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बढ़त दिखा रहा है, लेकिन उसके पहले आई एम डैम श्योर कि आप लोग मार्केट का मजा तो जरूर ले रहे होंगे। मजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, डेफिनेटली काफ़ी सरप्राइज बढ़ी है। और एट द सेम टाइम जिस तरह के न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ही बहुत जल्दी रिवर्सल कर जाएगा। बहुत जल्दी आई मीन टू से ऊपर के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लेवल्स पे हम कुछ दिनों पहले काम कर रहे थे, वो लेवल शायद बहुत जल्दी देखने को ना मिले। सो आज का ये पूरा जो वीडियो होने वाला है, ये हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन ये जो सडन फॉल आया है, ये पिछले 4 दिनों में निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी अच्छी खासी गिरावट के साथ में काम कर रहा है। ये गिरावट कब तक होगी, इसे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डेटा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो ऑप्शन चेन निगेटिव डेवलपमेंट के साथ में ही काम कर रहा है, लेकिन इवन देन थोड़ा सा वहाँ पे भी आंख डालेंगे, थोड़ा नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसे भी। सो आज का ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, 5-10 मिनट जितने मिनट का भी हो, ये वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा हट के मैं बात करना चाहता हूँ इसके अंदर में। सो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन थोड़ा सा पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा किसका? FII का डेटा देखना चाहूँगा। ये डेटा आप अगर नज़र डालेंगे इस डेटा के ऊपर में, तो ये डेटा लगभग अप्रैल 2007 से अभी तक अप्रैल 2022 तक का डेटा मेरे सामने है फिलहाल के टाइम पे। ये क्या डेटा है? जो FII कैश मार्केट के अंदर में नेट परचेज और सेल करते हैं, यानी उनका जो टोटल दिन के फिगर्स होते हैं वो मंथली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको DII किस तरह से एक्टिविटी करते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं FII की बात करूँ तो पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली सेल देखने को मिला है, और ये सेल 40,000 के ऊपर जाते हुए, यानी अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च यानी 2022 की बात कर लूँ अभी तक की, मई के अंदर में लगभग 12,075 करोड़ के आसपास का, 12,700 करोड़ के आसपास का उन्होंने बिकवाली कर लिया है ऑलरेडी, जिसके अगेंस्ट में DII ने 8,500 करोड़ की खरीदारी की है। पर अभी फिलहाल इस साल के अंदर में लगभग आपको 1,71 करोड़ की 1000 करोड़ की बेसिकली FII ने बिकवाली कर रखी हुई है। ये डेटा एक क्यों देखना ज़रूरी है, पहले वो समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि मार्केट को FII चलाते हैं। हाँ, बीच में कुछ गलतफहमियां ज़रूर थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद रिटेलर्स एक बड़े एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो मार्केट को चलाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो तो गलतफहमी ही क्लियर कट दिख रही है फिलहाल के टाइम। सो FII कंटिन्यूसली अपने पैसे को मार्केट से निकालते जा रहे हैं, और जब FII मार्केट से कंटिन्यूसली पैसे को निकालते जा रहे हैं तो डेफिनेटली लिक्विडिटी कम हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत सप्लाई आ रही है DII की तरफ से, लेकिन वो इतनी भी काफ़ी नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पाए। इससे हमें समझ में क्या आता है? इससे समझ में यह आता है कि ऊपर के लेवल्स पे कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को FII की तरफ से मिलने वाला है, जो कि हमें कंटिन्यूसली अभी चार्ट पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, आपकी नज़र यहाँ रखिएगा, ये जो सम हो रहा है इस नज़र पे यहाँ पे रखिएगा नज़र, और आप देखेंगे लगभग 153-154 मंथ्स की हम बात करें पिछले, तो वो समझ में आता है कि FII नेट जीरो पे काम करते हुए नजर आया। मैं 153 की बात कर रहा हूँ। 346 करोड़ रुपीस टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अगस्त 2009, यानी अगस्त 2009 से अभी तक का अब FII की जो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम पिछले एक साल में जो बिकवाली हुई उसके चलते हुए 346 करोड़ के आसपास की ही दिख रही है। यानी पैसा नेट निकाला गया है, डाला नहीं गया है। इनफैक्ट अगर मैं और नीचे जाऊँ 2007 के आसपास में, तो आप देखोगे डेटा निगेटिव ही इंडिकेट कर रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का। सो डेफिनेटली FII की तरफ से बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। एक ये बड़ा डेवलपमेंट है जिसके चलते हुए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल से प्रेशर फील कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे आ गए, 16,400 34,500 के आसपास काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप इनके ऊपर अब नजर डालें तो यहाँ पे आपको एक डोजी बनता हुआ नजर आएगा, दोनों के अंदर में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली ट्रेंड की हम जब बात करते हैं तो 100 डेज मूविंग एवरेज की हम बात कर लेते हैं, 50 डेज मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर समझना है तो 20 डेज मूविंग एवरेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन तीनों के पास में कहीं ना कहीं निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, और वो रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन क्या जिस तरह की गिरावट हुई है, ये गिरावट आपको आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है? मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डाउटफुल हूँ।
कि ये कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है? अगर मैंने एफआईआई की सेलिंग की बात की तो एफआईआई की सेलिंग पिछले एक साल से है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लगभग 18,100 4 अप्रैल को जाते हुए नजर आए थे। यानी कुछ तो पॉजिटिव है यहाँ पे। हमने लो बनाया था लगभग 15,700 के आसपास में, अभी हम काम कहाँ कर रहे हैं 16,700, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ से 16 माफ़ करें हम काम कर रहे हैं 16,300 के आसपास। सो यहाँ से लगभग 600 पॉइंट नीचे हमने अप्रैल में लो बनाया था मार्च महीने में, और फिर वहाँ से हम रिकवर भी बहुत बढ़िया किए थे। सो एफआईआई का सेलिंग होता रहेगा, उसकी वजह से आप ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाओगे, लेकिन रिकवरी के चांसेस बनते हैं। अब हम काम कर रहे हैं निफ्टी में 16,400 के आसपास में। अगर आप इस लेवल पे नजर डालें 16,400 जहां पे क्लोजिंग हुई है, यहां से पहले भी एक बार दो बार सपोर्ट लिया जा चुका है। मैं इसे भी एक सपोर्ट के तौर पे ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो मान के चलूंगा। सो यहाँ 16,400 के आसपास में सपोर्ट हुआ था। सो क्या अब निफ्टी यहां से रिवर्स करेगा? पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि निफ्टी रिवर्सल होने के लिए सिर्फ 16,400 इंपॉर्टेंट नहीं है। निफ्टी के रिवर्सल होने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो न्यूज़ क्या हो सकता है? डेफिनेटली वो कहीं से भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आएगा, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो तो निगेटिव ही है। वी ऑल वेर एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई गवर्नर जो हाइक करेंगे वो जून में होगा। ऑल ऑफ द सडन हाइक हो जाता है 40 बेसिस पॉइंट का, एंड देन उसके बाद में शाम को भी डेफिनेटली उनकी मीटिंग प्लान थी, प्रॉपर थी, लेकिन वो जो 50 बेसिस पॉइंट से उन्होंने जो इंक्रीज़ किया, मैं बात कर रहा हूँ आपके मॉनेटरी पॉलिसी एफएमसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंक्रीज़ किया गया डेफिनेटली वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर में दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी की बात करो, दोनों इकोनॉमी के अंदर में एक सरप्राइज मूवमेंट आता हुआ नजर आया, जिसके चलते हुए मार्केट को थोड़ा बचाना मुश्किल हो रहा है। अब उसकी वजह से हुआ क्या है? एफआईआई की सेलिंग हुई है। यानी अगर रिकवरी की बात करें 16,400 के आसपास में अगर मार्केट संभल जाता है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं संभलता तो 16,250 से लेके 16,135 के बीच में मार्केट संभलना चाहिए। 16,250 से 16,135 मुझे लग रहा है बढ़िया बेस है। यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ से मार्केट एक बार रिकवर करने की कोशिश करेगा, जिस रिकवरी में मार्केट 16,500 तक के रेंज में 16,450 से 500 जो हमने हाई बनाया था, दैट इज अराउंड 16,484, तो 16,500 के आसपास जाने की संभावना बनती है। अगर सस्टेन कर गया और एक दो दिन फिर आप 16,400 के ऊपर ही काम करते रहे, तो आपका जो अगला टारगेट निफ्टी में बनता बनेगा वो 16,700 से 16,800 के बीच बनेगा। क्यों रीजन 16,700 800 की मैं बात कर रहा हूं, वो आप ऑप्शन चेन से एक बार समझ लीजिए। ऑप्शन चेन के अंदर में 16,700 के और 800 के आसपास में बढ़िया राइटिंग देखी जा रही है। लगभग 90,000 85,000 लॉट का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो ये बहुत जल्दी टच से मस्त नहीं होने वाले, ये बहुत जल्दी अपनी पोजीशन खाली नहीं करने वाले हैं, जिसके चलते हुए ज़्यादा चांसेस है कि अगर 16,700 800 के आसपास में एक रिकवरी देखने को मिली तो भी वहाँ से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल निफ्टी के अंदर में हम जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया, लेवल अगर बाउंस बैक 16,400 से होता है तो 16,500 के आसपास में एक आपको प्रॉब्लम यानी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर एक दो क्लोजिंग 16,400 के ऊपर की मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 16,700 800 के आसपास का होगा, और अगर कहीं नीचे की तरफ मंडे ट्यूसडे नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आता है, सो पूरे चांसेस हैं कि आप 16,150 से 16,250 के बीच में एक बार सपोर्ट लेते हुए नजर आए। उसके नीचे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जाएगा। हाँ, न्यूज़ के ऊपर ये क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ आया तो डेफिनेटली फिर कुछ बोला नहीं जा सकता है। सो दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट निफ्टी। थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम लीजिए फिलहाल। एक उसका रीज़न इंडिया विक्स 20 के ऊपर काम कर रहा है, 20 के ऊपर काम कर रहा है, एक उसका रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर में टेक्निकल्स इतने फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्निकल फॉलो हो रहे होते तो एक बढ़िया फॉल के बाद में डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर डोजी बनता है तो वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। सो देखते हैं क्या वो टेक्निकल पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग, डोजी बना हुआ है और एक बिग रेड कैंडल एफआईआई की उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इट मेक्स
कि FIA वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे वो बिकॉली करते हुए दिख रहे हैं। सो क्या करें, आप लेवल खुद समझ लीजिए। फिलहाल मैं ऑप्शन बाइंग के फेवर में फिलहाल नहीं हूँ, 1-2 दिन मार्केट को मैं समझना चाहूँगा फिलहाल। सेम वे में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं डोजी बनता हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल पे एक मजबूत सपोर्ट की हम बात कर सकते हैं 34,300 से लेके 33,900, यानी 400 पॉइंट का जो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को अभी तोड़ा नहीं है और उसी के आसपास में पहले भी सपोर्ट हुआ है। आप नज़र डालिए, दिसंबर के आसपास में इन्हीं लेवल्स के आसपास में हमने सपोर्ट लिया था। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नज़र डालेंगे तो 26 मई की से लेके लगभग 3 जून के आसपास हमने उसी के आसपास सपोर्ट लिया था 21 के अंदर में। सो एक बढ़िया सपोर्ट लाइन है। अब इस सपोर्ट लाइन को अगर रिस्पेक्ट कर जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। 33,900 एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ से एक बार बाइंग की जा सकती है अगर देखने को मिला। ऊपर की तरफ में प्रेशर 35,000 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। अगर सस्टेन करता है 35,000 के आसपास रुकता है, 1-2 दिन की क्लोजिंग देता है तो ऊपर की तरफ में आपको 36,000 के आसपास प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन टिल द टाइम FII कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन 2,000-3,000 करोड़ की खरीदारी नहीं करते हैं तब तक आप 36,000 के ऊपर नहीं जा सकते हो। ऊपर के लेवल पे अभी भी प्रेशर क्लियर कर देखने को निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल रहा है। सो क्या करना चाहिए, इन शॉर्ट ये पूरा वीडियो बनाने का रीजन क्या था, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। एक नॉर्मल एक ऐसा डेज होता है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन आप ट्रेडिंग करते हो, आप पैसे कमाते हो। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ पे आप खुद ट्रैप होते हो। ये वही दिन चल रहे हैं अभी फिलहाल। थोड़े से बीत जाने दीजिए इसको, जो न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है उस न्यूज़ के सिलसिले को निकल जाने दीजिए। 1-2 दिन या इस वीक का वेट कर लीजिए, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए और अगर स्टेबलाइज होता है तब आप ऑप्शन बाय करने की कोशिश करिए। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो हम बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाय करते हैं और यहीं फंसते हैं। सो थोड़ा सा अवॉइड करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन चैन पे भी अगर आप बैंक निफ्टी के लिए नज़र डालेंगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 51,000 46,000 की राइटिंग होते हुए 35,500 पे दिख रही है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा नदारद है, आपको कहीं पे भी पुट साइड में ऐसा नंबर्स देखने को नहीं मिलेगा। यानी पुट राइटर्स गायब है और जब तक पुट राइटर्स गायब है तब तक किसी भी अगर आपको किसी भी तरह का बाउंस बैक देखने को मिला उस पर भरोसा मत करिए। सो चांसेस है कि एक बार 33,900 के आसपास दिखे तो रिवर्सल हो। ये 34,300 के आसपास तो हमने लो बना ही लिया है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ तो 33,900 के आसपास में बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। रिवर्सल होगा, इमीडिएट टारगेट आपका 35,000 के आसपास होगा। 1-2 दिन का सस्टेन करने पे 36,000 देखने को मिल सकता है आपको, इसके पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर 33,900 का लेवल टूटता है तो आराम से 1,500 पॉइंट फॉल होते हुए आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में। सो इवन अगर निफ्टी की बात करें और निफ्टी के अंदर में आप 16,000 के लेवल को तोड़ते हो, इफ़ यू कैन रिकलेक्ट 16,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ में काम कर रहा था। ये लगभग 2-3 महीने का पूरा एक दौर था जब चल रहा था, निफ्टी वहाँ पे अटकी पड़ी हुई थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो 15,700 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जिसके आने के चांसेस अभी फ़िलहाल कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 16,130 16,150 will be the lowest for this fall. So this is about Nifty and Bank Nifty। अभी कुछ बाय करने के लिए, सेल करने के लिए मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, कल बात करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं एंड कल से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कीप इट इन द कमेंट बॉक्स। whenever I will get free definitely I will answer those questions or reply on those comments. Thank you very much for watching this video. Hope आपका लास्ट वीक काफ़ी बढ़िया गया रहेगा और अगर नहीं गया रहेगा तो डोंट वरी, मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट में डटे रहना, खड़े रहना, ये इंपॉर्टेंट है और वो करने के लिए आपको अपना मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लीजिए फिर से आपके लिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।